दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक कौवे की कहानी है। इस कहानी में एक कौवे ने 4 ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। इस कौवे की ज्ञानवर्धक बातें आपको प्रेरणा देकर जाएगी, आपको कुछ सीख देकर जाएगी। आखिर वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवे ने बताई है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। और आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने दोस्तों। इस चैनल पर जो नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में तबाही आ गई। और कैसी तबाही आ गई? इस जंगल में बारिश के सीजन में भी बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसीलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे की जोड़ा रहता था। वो कौवे की जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवे की जो मादा थी, कौवी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे कौवा और कौवी को कुछ खाने को नहीं मिला था। कौवी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा मुंह में दबाकर आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो है इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ। कौवी अपने पति कौवा के साथ बैठी है, तो लोमड़ी तो चालाक थी, ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस के टुकड़े से तो पूरी तरह मेरा पेट भरेगा नहीं, और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही कौवी पास में आएगी, इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बिठाकर बड़ी प्यार से तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाएंगे। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब जाने की होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है कि पागल हो गई हो तुम? अरे ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, अगर तुम नीचे गई तो ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मार कर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। कौवा फिर समझाता है, मेरी बात समझो, इसके पास मत जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार कर खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तो तुम समझोगी। ध्यान से पहले मेरी इस बात को सुनो, उसके बाद जाना। दोस्तों, कौवी बैठ जाती है और लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवे की बात सुनने लगी। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के खो में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता और तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी खो में उसी बरगद के पेड़ पर एक सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडे को वो सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी तो अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो वो सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देखकर तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और वह बैठी बैठी वहीं रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक उसी बरगद के पेड़ पर एक जलकौवा आकर के बैठ जाता है, और जलकौवा ने जैसे ही देखा तोती रो रही है, तो जलकौवे ने पूछा तोती से, क्या हुआ तोती, तुम बैठे बैठे क्यों रो रही हो? तोती ने अपनी सारी दास्तान सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी खो में एक सर्प रहता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं
तो वह सर्प निकलकर हमारे अंडे को और हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कौवे की ऐसी दुख भरी दास्तान सुन करके जलकौवे को तरस आ जाती है और जलकौवा कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उसमें से मछली पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपके बात को नहीं समझी। तब वह जलकौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जा कर के लड़ ना सको, तो बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? तब जलकौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आ करके सर्प के खो के दरवाजे पर लास्ट मछली डाल देंगे और नेवला जैसे निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वो सर्प को देखेगा और सर्प को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती ने जलकौवे की ऐसी बात सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर जलकौवे के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली को नेवला के बिल के दरवाजे पर रखी, उसके बाद फिर गई, फिर आई और थोड़ी दूर पर एक मछली और रख दी। क्रम बाय क्रम रखते हुए वो सर्प के खो के दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जलकौवा कहने लगा तोती से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि नजारा क्या होता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद नेवला उस बिल से बाहर निकलता है। उसने दरवाजे पर एक मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु, आज तो आप बहुत मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर ही आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है, फिर वो मछली खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रम बाय क्रम उसे मछली मिलती गई और वो खाता गया और खाते खाते वहीं आ गया जहाँ सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वो मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछलियां क्रम बाय क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहें और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की। चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, वह नेवला सर्प के खो के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो जरूर थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा। कुछ समय के बाद जब सर्प निकलता है तो नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि इसका कोई चाल है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सर्प और नेवला की कट्टर की दुश्मनी होती है। नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। ये देखकर वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि कौवा भैया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और आज आपने दुश्मन को मार दिया। आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। इधर नेवला ने देखा कि वृक्ष के ऊपर तोते की जोड़ी बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती अपनी सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे भी आकर के धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वो तोती उड़ती है, नेवला के पास में पहुंचती है और पास में आकर के बैठ जाती है, लेकिन नेवला उसके ऊपर भी वार कर देता है और तोती को भी मार करके खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से जीत नहीं पाई, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चली गई। दोस्तों, वही बात समझाते हुए कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से बचें, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है और हमको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कौवी, तुम भी ना जाओ,
ये हमारी और तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी। और भूलकर इसी तरीके से इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कौवे ने पूछा, क्योंकि कौवे का और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कौवे की बात सुन करके। कौवे ने पूछा, वो कौन से 4 लोग हैं जिससे कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। तब कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने जाएंगे तो वो दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसीलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास गए तो वह तुम्हारा अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कपटी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति, नशेबाज आदमी। नशेबाज व्यक्ति से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया तो वो रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते ही हैं नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाता है, कहीं ना कहीं जा करके ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद तो मरेगा और आपको भी मार देगा। इसीलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, कौवे की इस तरह की बात सुन करके वो कौवी समझ जाती है कि हमारा पति सच कह रहा है, वो नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि ये 4 लोग कपटी, दुश्मन, अभिमानी, नशेबाज, ऐसे लोगों से मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपका नुकसान ही हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की कहानी सुनने के लिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।